जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सभी तथ्य आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चैप्टर से बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी इस चैप्टर से कई सवाल आने की पूरी संभावना है। इसी का ख्याल रखते हुए आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को, जो कि एनसीईआरटी बुक से ये लिया गया है। जी हाँ, ये एनसीईआरटी बुक का सार संग्रह है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ संग्रहित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है कि वर्ष 1885, जी हाँ, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है ए ओ ह्यूम के द्वारा। जी हाँ, ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वोमेंस चंद्र बनर्जी। इनका शॉर्ट नाम लिखाता है WC बनर्जी। जी हाँ, वोमेंस चंद्र बनर्जी। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। जी हाँ, ये अधिवेशन जो होना था वो होना था पुणे में, लेकिन प्लेग बीमारी के कारण ये अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो दूसरे अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी द्वारा। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की गई, जबकि प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। नेक्स्ट है कि स्वराज्य को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। जी हाँ, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वायसराय था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने ही मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। जी हाँ, यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यहाँ से प्रश्न उठता है कि किनके सुझाव के कारण भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? यहाँ आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था?
तो ये आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? जी हाँ, लाल बाल पाल मीन्स होता है, लाल मीन्स होता है लाला लाजपत राय, बाल मीन्स होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल मीन्स होता है विपिन चंद्र पाल। तो ये गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल जो थे गरम दल के नेता थे। तो लाल बाल पाल में कौन से ऐसे नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। यहाँ नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक का ये प्रसिद्ध कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। यह किस अधिवेशन में उन्होंने कहा था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख तथ्य है। तो प्रमुख तथ्य में है कि प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी वोमेंस चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, जी हाँ, यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। जी हाँ, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरोजनी नायडू। जी हाँ, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है कि यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह किसने कहा था? तो यह बात कहा था लॉर्ड कर्जन ने। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। जी हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रहा था तो स्थापना अधिवेशन में ये उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की है 1924 के अधिवेशन में। तो यह 1924 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। यह 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? जो 1939 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस ये इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए।
जी हाँ, महात्मा गांधी ऐसा सुझाव दिए थे कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे स्वतंत्रता के समय 1947 में, वे थे आचार्य जेबी कृपलानी। दोस्तों ये सभी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। वह अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। या मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, यदि हम मेढक की तरह हर वर्ष केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन किसने कहा? ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। जी हाँ, तो ये था आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।